औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आओ आगे सर को जरा। तो अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल हुआ, करम हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है हम सभी लोगों को एक और जुम्मा का दिन जो है नसीब फरमाया। आज दुनिया भर में बहुत बड़ी वबा चल रही है कि नहीं, दुनिया भर में लोग बहुत परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में ही लोग। बहुत सारे लोग बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जिनको मस्जिदों में आके जो है इबादत करने का मौका नहीं मिल रहा। तो अपन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला जो है अपने को इतने ख़तरनाक पीरियड में भी, इतने बड़ी वबा के दरमियान भी अल्लाह ताला जो है उसकी इबादत करने की अपने को तौफीक दिया। उसके साथ साथ उसकी मजलिस में जमा होकर उसकी दीन की बातें सुनने की तौफीक नसीब अता फरमाई। कहा जाता है कि जब भी कोई वबा आती है तो अल्लाह अपने कुछ मुख्तसर बंदों को ही उसकी इबादत करने की तौफीक देता बोलते। अल्लाह अपने सभी बंदों को जो है मुसीबत के वक्त अपनी इबादत करने की क्या देता नहीं, तौफीक देता नहीं, सब लोगों को नहीं देता। आज आप देख रहे पूरी दुनिया में कितने सारे बेवकूफ़ लोग आए हैं, अपने बहनें हैं जो नमाज़ नहीं पढ़ रहे। जुम्मा का दिन है फिर भी जो है नींद में गुजार रहे, जुम्मा का दिन है फिर भी जो है कारोबार में गुजार रहे, जुम्मा का दिन है फिर भी खेतों में गुजार रहे। ना उनको नमाज के बारे में पता है, ना रोज़े के बारे में पता है, ना किस चीज़ के बारे में पता है ना। जैसा रोज़ का दिन है वैसा जुम्मा का दिन भी जो है लोग अपना बिता रहे। तो अल्लाह ताला का अपन शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला जो है अपने को उन सभी लोगों में से चुना और अपने को उसके घर में बुलाया, अपना मेहमान बना के। तो पिछले जुम्मा के दिन अपन क्या कर रहे थे, बात इस्लामी तारीख के बारे में बात कर रहे थे। यानी मुसलमानों का जो इतिहास है वो पूरा तरीके से बदल को छोड़े है कि नहीं। हर तरफ अब कहाँ भी जो दुनिया की किसी भी हिस्से में जो, वो चाहे ईसाई रहने दो, हिंदू रहने दो, सिख रहने दो, कोई भी रहने दो, यहूदी रहने दो, हर एक ने क्या करेला है, मुसलमानों का इतिहास बदले रहे। मुसलमानों को एक विलन के टाइप दिखे कि बाबा ये लोग जो है ये बाहर से ले, ये अपने देश के लोगों को तकलीफ देनी नहीं बस। लेकिन वैसा नहीं है। पिछले जुम्मा में अपन क्या बात करें कि वो इस्लाम का जो इतिहास है ये मोहब्बत का इतिहास है, इस्लाम का जो इतिहास है ये प्यार का इतिहास है, इस्लाम का जो इतिहास है ये भाईचारे का इतिहास है। इस्लाम के इतिहास में कभी भी कोई बेवजह जंग नहीं हुई, बेवजह किसी का खून बहाया नहीं गया। जब तक सामने से कोई हमला नहीं करता था तब तक मुसलमान जो है राजा हमला नहीं करते थे, और कभी भी जो है बीच का रास्ता निकालते थे। क्या करते थे? बीच का रास्ता निकालते थे। तो कैसा भी कर को सुलह होना, झगड़े नहीं होना, ना अपने भी लोग मरना नहीं और सामने काफिर भी रहा तो उन्हें भी नहीं मरना। लेकिन लोगों ने क्या करे ले, अपना पूरा इतिहास बदल को छोड़े ले। तो ये कारण की वजह से क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मुस्लिम जो राष्ट्र हैं, तुर्कस्तान बहुत बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, तो उन्होंने क्या कर रहे हैं बाबा, जो मुसलमानों का असली इतिहास है वो दिखाने के वास्ते बहुत सारे अलग अलग टीवी सीरियल जो है उन्होंने निकाल दे। आजकल अपन देख रहे बाबा, उस्मान जो ऑटोमन साम्राज्य के पहले बादशाह थे उनके ऊपर सीरीज बनी, अर्तुगरुल गाजी जो उस्मानिया सल्तनत की जो नींव रखे उनके ऊपर सीरीज बनी, और वो पूरी दुनिया भर में जो है लोग पसंद भी कर रहे हैं ना। आजकल के जवान बच्चे भी बहुत देख रहे हैं, आज कहाँ पर भी देखो तो बड़े बड़े मुफ्ती लोग, बड़े बड़े कारी लोग भी बोल रहे देखो, वो लोग को बोल रहे देखो बोल के। सर के तो कौन सा मुफ्ती, कौन सा कारी, कौन से हाफिज नहीं बोलते कि बाबा तुम टीवी सीरियल देखो, चैनल देखो करके उन्होंने नहीं बोलते। उन्होंने क्या बोलते हैं, अल्लाह की बात सुनो। लेकिन उन्होंने ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो बच्चंदा गंदगी की तरफ जा रहे, जो गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। अभी मोबाइल है मतलब लोग सिर्फ अच्छी चीज़ें देखते, ऐसा नहीं है। ऐसे छोटे छोटे बच्चंदा के पास भी मोबाइल रहता है, उन्हें सिर्फ अच्छी चीज़ें देखेंगे ऐसा नहीं है, उनको गलत चीज़ें भी दिखती है वहाँ पर। जो लोगों को गलत चीज़ें दिखने की आदत पड़ी ले, अभी पिक्चर में अच्छी चीज़ें भी दिखते हैं, गलत चीज़ें भी दिखते, लेकिन गलत चीज़ें ज़्यादा रहते, अच्छी चीज़ें कम रहते। तो वो गलत चीज़ें ज़्यादा प्रभाव पड़ने के लोग, गंदी तस्वीरें, गंदी औरतें, गंदा माहौल, जुए का माहौल, शराब का माहौल, ये सब ज़्यादा दिखा रहे आजकल पिक्चर में। मारकाट का माहौल, खून बहाने का, मारामारी करने का, ये सब रहता। दीन के बारे में कुछ नहीं है, इंसानियत के बारे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फक्त मारामारी, नंगी तस्वीरें, शराब के अड्डे, जुए के अड्डे, गुंडागर्दी, किडनैपिंग, सब ये है आजकल की पिक्चर। तो बड़े बड़े मुफ्ती कारी क्या बोल रहे हैं, वही से पिक्चर देखने से अच्छा है तुम ये देखो, उससे कम जो है इसमें है। और आजकल
ये सीरीज इतना ज़्यादा फेमस कहीं कोरे, इस्लामी सीरीज इतने ज़्यादा फेमस कहीं कोरे क्योंकि इसके अंदर जो है कोई गंदी चीज़ नहीं है, इसमें शराब नहीं है, इसमें जुआ नहीं है, इसमें खून खराबा नहीं है, बेवजह खून खराबा नहीं है। खून खराबा है लेकिन बेवजह खून खराबा नहीं है। उसके साथ साथ औरतों को जो है, औरतों को गलत तरीके से नहीं दिखाना, वहाँ पर गंदी तरीके से नहीं दिखाना औरतों को, जिस तरीके से आजकल पिक्चर के अंदर, सीरियल के अंदर दिखाते। तो उसके अस्तर उन्होंने क्या बोल रहे हो, बाबा बड़े गुनाह से बचने के अस्तर छोटा गुनाह हुआ तो भी चलते। एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है अपने, इनका याद नहीं आ रहा उनका नाम, एक बहुत ही मशहूर मुफ्ती है, उन्होंने बहुत हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के बहुत मशहूर मुफ्ती है। उन्होंने क्या बोलते हैं, बड़ा गुनाह होने से अच्छा है तुम छोटा गुनाह करके बच जाओ, है ना। अगर तुम किसी को जान मारे तो तुम ना उम्र कैद की सजा हो सकती है या फिर फांसी हो सकती है। अगर वो तुम्हें तुम्हारी जान बचाने का तुम्हें उसे धक्का दे भी भाग भी गए तो तुम्हें क्या हो सकता है, सेल्फ डिफेंस में मारेगा उनको, तुम्हें बच सकते। लेकिन अगर तुम्हें जान से मारे उसे, वही नहीं मुझे मारने वाला है तो तुम्हें उसे मारे तो उन्हें तुमने मारे नहीं, तुम्हारे आंख पर निशान नहीं, फिर तुम्हें क्या होने वाली, उम्र कैद की सजा मिलने वाली तुमना बेवजह। और अगर सरकार अगर चाहिए तो तुम ना फांसी भी दे सकती। तुम्हारे कहने आसान रास्ता था, तुम वहां से उसे ढकल को, तुम्हें उसे थोड़ा बहुत ईजा दे को, उसे बेहोश वगैरह कर को भाग जा सकते थे, लेकिन तुम्हें वो रास्ता अपनाए नहीं। तो बड़ा गुनाह करने से चाहे छोटा गुनाह कर को भाया सर को, बाजू को सर को। बड़े बड़े मुफ्ती लोग अभी यही बोलते, बड़ा गुनाह अगर तुम्हारे हाथ से होने के अगर चांसेस रहेंगे ना तो छोटा गुनाह करो और बाजू को सर को। तो ये गंदे तस्वीरें देखने से अच्छा है, गंदे पिक्चर देखने से अच्छा है तुम्हें ये देखो, ये सीरीज देखो, इसमें से तुमने तुम्हारे दीन की भी मालूमात मिली। अर्तुगरुल गाजी फेमस होने के पीछे का मकसद ये है कि बाबा पूरी दुनिया भर में जो है उन्हें दिखे कि मुसलमाना का जो इतिहास है ये अमन और शांति का इतिहास है, मुसलमाना का जो इतिहास है मोहब्बत का इतिहास है, मुसलमाना का इतिहास जो है भाईचारे का इतिहास है, मुसलमाना का इतिहास जो है रिस्पेक्ट का इतिहास है, माँ बाप की कैसा इज्जत करने का, अपने से जो बड़े लोग हैं उनकी इज्जत कैसा करने का, उनके साथ बात कैसा करने का, ये सब बातें उसके अंदर बताए। तो ये तुम्हें उसमें से क्या सीख सकते, हर चीज में से ना गलत चीज़ें भी सीखने मिलते हैं, अच्छी चीज़ें भी सीखने मिलती है, वो भले कितनी भी अच्छी चीज़ रहती है कि नहीं, उसमें से इंसान कुछ ना कुछ गलत बात निकालता। जैसा कुरान शरीफ में से भी कुछ लोग गलत गलत बातें निकाल को लेते। कुरान शरीफ में क्या बोले ले, तुम जहां पर भी काफिरों को देखो, एक आयत है, जहां पर भी तुम काफिरों को देखो वहां पर उन्हें कत्ल करो, वहां पर तुम्हें उन्हें ईजा पहुंचाओ, उन्हें तकलीफ दो। ऐसी हिंदी में जो है तर्जुमा निकलता हो एक आयत का। तो ये आयत को जो है लिटरली पकड़ते लोग, जो लोग इस्लाम के खिलाफ जो लोग किताबा लिखते दुनिया भर में, जो भी लोग इस्लाम के खिलाफ किताबा लिखते, वो यहूदी रहने दो, ईसाई रहने दो, हिंदू रहने दो, बहुत सारे लोग लिखते इस्लाम के खिलाफ किताबा। तो उसके अंदर उन्होंने ये जो एक आयत को तोड़ तोड़ को दिखाते हैं, देखो कुरान शरीफ के अंदर लिखे ले कि इन्हों जान से मारो कर को बोले ले, अपने लोगों को जान से मारो कर को बोले ले, अपने लोगों को तकलीफ दो कर को बोले ले। लेकिन वैसा नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक को एक क्रिश्चियन लड़का पूछा ये सवाल कि मैं जब कुरान शरीफ पढ़ा, हिंदी तर्जुमा जब मैंने पढ़ा तो मेरे सामने ये आयत है, तो ये आयत का खुलासा क्या है, ये आयत से आप क्या कहना चाहते हो? तो जाकिर नाइक उनको पूछे, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पूछे उनको, तुमको कभी किसी मुसलमान ने मारा क्या? तुम यहाँ पर खड़े हो ना, इतने सारे मुसलमान हैं, तुम अकेले ईसाई यहाँ पर खड़े हो ना, तुमको किसी ने तकलीफ दी क्या? मैंने तुम्हें तकलीफ दी क्या? नहीं। जो लोग इस्लाम के खिलाफ जो लोग किताबें बनाते, वो लोग जो इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते, उसका मतलब वो नहीं है। उस वक्त कुफ्फार मक्का में कैसे हो रहा था, मुसलमानों को बहुत तकलीफ दे रहे थे ईसाई लोग, यहूदी लोग, जो लोग बुत परस्ती करते थे, वो लोग बहुत ज्यादा तकलीफ देते थे मुसलमानों को। तो उन्होंने क्या बोले, जो लोग तुमने तकलीफ दे रहे वो लोगों को तुम छोड़ो मत, जो लोग तुमने तकलीफ दे रहे ना, वो लोग तुमने जो भी गली में मिलेंगे, जहां पर भी मिलेंगे, उसे कत्ल करो वहां। वो लोगों का खून तुम्हारे ऊपर हराम नहीं है, वो लोगों का खून तुम्हारे ऊपर हलाल है। अगर कोई काफिर भी तुम्हारी अगर मदद करते रहेगा, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब, उन्होंने काफिर थे, फिर भी उन्होंने क्या करे, मदद करे। बहुत सारे काफिर ऐसे ही मक्का में जो मुसलमान नहीं रहते हुए भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद करे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बख्शे क्या नहीं, उनको मारे क्या? उन्होंने नहीं मारे। अल्लाह ताला क्या बोलता, भले वो काफिर रहने दो, अगर उन्हें तुम्हारा रास्ता क्रॉस नहीं करे ना, अगर उन्हें तुमने तकलीफ नहीं दिया ना, तो तुम्हें उसके रास्ते को जो नको। तुम्हारे वाकड़े अगर गया तो तुम्हें उसके वाकड़े को जो, अगर तुम्हारे वाकड़े को नहीं गया तो मेरा और उसका संबंध है, तुम्हारा संबंध नहीं आता। तुम्हें उसे कुछ भी नहीं बोल सकते, तुम्हें उसे ये भी बोल नहीं सकते तू जहन्नुमी है।
तुमने वो हक हमने नहीं दिया है। तुम्हारा काम क्या है, तुमने उसे दीन की बात पहुंचाना है। अगर सुना सुना, नहीं सुना नहीं सुना, तुम्हें तुम्हारे रास्ते, उन्हें उसके रास्ते, भले उन्हें उसकी जिंदगी में कुछ भी करन दे। अगर अल्लाह चाहे तो उसे जन्नत देगा, अल्लाह चाहे तो उसे जहन्नुम देगा। तुम्हारा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, तुम्हें उसे नाम भी नहीं रख सकते और उसे तकलीफ भी नहीं दे सकते। ये उस आयत का ये खुलासा है। लेकिन लोग जो है आयत को गलत तरीके से लेते। तो कुरान शरीफ में से अगर अपन गलत बात ले सकते हैं तो किसी इस्लामिक सीरियल में से क्यों नहीं ले सकते? तो अर्तुगरुल गाजी में बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी, बहुत सारे गलत चीज़ें भी। तो इसमें से सीखने को क्या मिलेगा तुमने देखे तो? अभी बहुत सारे बच्चे जो है देखती नमाजा छोड़ते, तुम क्या कर रहे, गुनाह कर रहे ना। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आजान चालू रहती है वो सीरियल देखते रहते, आजान चालू रहती नमाज छोड़ती वो सीरियल देखते बैठती, या फिर नमाज पढ़े पढ़े लगे भागते जाकर वो सीरियल देखने चालू करती। तो देखो, देखने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही। उसमें तुम्हें ये सीखे क्या, बाबा वो लोग जंग के मौके पर भी नमाज छोड़े नहीं, अपने मुस्लिम राजा जंग के मौके पर भी नमाज छोड़े नहीं। सुल्तान महमद जिन्होंने इस्तांबुल को जीता, कब 1500 ईस्वी के अंदर जब उन्होंने इस्तांबुल को जीते तो आखिरी दिन तक उन्होंने 40 दिन वहां पर थे, 40 दिन उन्होंने नमाजा पढ़े जंग के मौके पर। लाशों का ढेर पड़ता था, बोलते इधर नमाज पढ़ते थे, एक जमात लड़ने जाती थी, एक जमात नमाज पढ़ती थी। वो जमात नमाज होने के बाद वो लड़ने गए थे, जमात आकर वजू कर को नमाज पढ़ती थी। तीरों की बारिश में भी उन्होंने नमाज पढ़ने का छोड़े नहीं। और तुम्हें क्या कर रहे, सीरियल देखते देखते नमाजा छोड़ो। गुनाह किसे मिलने वाला? अर्तुगरुल गाजी को गुनाह मिलने वाला। उनके ऊपर बने तो सीरियल को तुम्हें देखो नमाजा छोड़ रहे, लेकिन उन्होंने क्या करे, वहां तीर की बरसात में भी नमाज नहीं छोड़े, उन्होंने जंग के मौके पर भी नमाज नहीं छोड़े। और वहां पर क्या सिखाया, उसके अंदर क्या दिखा रहे, माँ बाप की कैसा उन्होंने खिदमत करे, माँ बाप को कैसा इज्जत देते थे, वो भी दिखे उसके अंदर। इस्लाम जो है माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह के बाद, रसूल के बाद अगर किसी का दर्जा है इस्लाम के अंदर तो माँ बाप का दर्जा है। उसके अंदर जो है उन्होंने जंगजू रहने के बाद भी, उन्होंने युद्ध के अंदर जाने के बाद भी उन्होंने अपने माँ बाप को बहुत इज्जत दे, माँ बाप की बहुत कदर करे। उनके कहीं ताकत रहने के बाद भी, माँ बाप बुढ़े होने के बाद भी माँ बाप की क्या करे, उन्हें इज्जत करे। आज तुम्हें क्या कर रहे हो, सीरियल देख रहे, लेकिन तुम्हें माँ बाप की इज्जत कर रहे क्या सीखे तुम्हें उसमें से? तुम्हें नमाजा छोड़ रहे, तुम्हें माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, माँ बाप को कीमत नहीं दे रहे। उसके साथ साथ उसमें क्या दिखा है, भाईचारा दिखा है कि बाबा मुसलमानों के बीच में कितना भाईचारा था। आज मुसलमान का दुश्मन बनेला, मुसलमान का दुश्मन बनेला। इन्हें सिया है, इन्हें सुन्नी है, इन्हें मुल्ला है, इन्हें जमादार है, इन्हें गाड़ीवान है, इन्हें पटेल है, इन्हें सैयद है, इन्हें तामुड़ी है। ये क्या है? ये सब चीज़ा से पहला अपन क्या है, मुसलमान है। अपना धर्म क्या सिखाता अपने को, भाईचारा सिखाता। अपना धर्म अपने को मारकाट नहीं सिखाता, अपने को नफरत नहीं सिखाता। अपना धर्म क्या सिखाता, अपने को भाईचारा सिखाता, मोहब्बत सिखाता। अपने मुसलमान भाई से पहले पानी तक नहीं पीने का सिखाता अपना इस्लाम अपने को। अगर अपना मुसलमान भाई अगर भूखा रहेगा तो अपना निवाला मुंहमिशी कार्ड को अपने मुसलमान भाई को खिलाने का अपना इस्लाम सिखाता। तुम हदीस खोल के देखो, कुरान शरीफ खोल के देखो, बड़े बड़े साहबी मरने को आने के बाद भी अपने भाई की तकलीफ देखते थे। उन्होंने खुद को प्यास लगती थी, मरते थे बिना पानी के, लेकिन पहला अपने भाई को पानी पिलाने का वास्ते बोलते थे। मशहूर किस्सा है, जंग का मौका था, 3 साहबी जमीन पर गिरे नहीं। एक साहबी पानी का मशकी जाले को भागते, पानी पिलेंगे, चलो इन्हों मरने को वो पानी पिलेंगे। लेकिन जो साहबी के पास गए वो साहबी बोले मुझे नहीं बाबा, मेरे से ज्यादा तकलीफ मेरे भाई को, मरने को थे, प्यास की शिद्दत थी, जंग का मौका था, फिर भी उन्होंने क्या बोले, मेरे से ज्यादा मेरे भाई को जरूरत है, मेरे भाई को पिलाओ। दूसरे साहबी करने गए, उन्होंने बोले नहीं बाबा मेरे से ज्यादा तकलीफ मेरे भाई को है। वो तीसरे साहबी करने गए, तीसरे साहबी बोले पहले साहबी करने जो उससे ज्यादा तकलीफ है। वहां गए तक पहले साहबी मरे थे, दूसरे साहबी करने तक दूसरे साहबी मरे थे, तीसरे साहबी करने तक तीसरे साहबी भी शहीद हुए थे। ये तड़प थी उन लोगों के बीच में, ये भाईचारा था। आज वो भाईचारा है कि मुसलमानों के बीच में? सगे भाया भी नहीं है, तुम्हें दूसरे के साथ क्या करेंगे भाईचारा? अपना सगा भाई अपने से एक चपाती अगर ज्यादा खाया तो तुम्हें चिढ़ती, गुस्से आती तुम्हें। चाय के साथ एक समोसा तुम्हारा भाई एक्स्ट्रा खाया तो तुम्हें तकलीफ होती है, ईशन ज्यादा फेंक दे, मुझे कम फेंक दे कर। तो क्या सीखे तुम्हें अर्तुगरुल गाजी? देखो सगे भाया तो छोड़ो, उन्होंने जो लोगों को एडॉप्ट करे रहती, जो बच्चंदा को बचपन से पाले रहती, उनको भी सगे भाई से ज्यादा मोहब्बत करते रहता हूँ। फिर क्या सीखे तुम्हें?
मतलब हर चीज हर जगह से जो है ना अच्छा सीखने का है और गलत भी सीखने का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे काफिरों के पास से भी दीन की बहुत सारी मालूमात तुम सीख सकते, बंदगी तुम सीख सकते। अगर बंदगी करनी है तो काफिरों की तरह करो, अगर बंदगी करनी है तो काफिरों की तरह करो, क्योंकि उनको पता है उनके माबूद जो है पत्थर के, उनके माबूद नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके ऊपर यकीन रखते। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा माबूद है, अल्लाह है, लेकिन तुम भी फिर भी अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं रखते। तो वक्त का तकादा रहने की वजह से बात यहीं पर खत्म करेंगे और इंशाअल्लाह आगे जुमा को अगली बात जो है कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। सभी मुसलमानों के बीच में जो है भाईचारे का माहौल अता फरमाए। सभी मुसलमानों के बीच में जो है मोहब्बत नसीब अता फरमाए। जो भी मुसलमानों के बीच में जो झगड़े चल रहे पूरी दुनिया में, सभी झगड़ों को अल्लाह ताला मिटाए। माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। नमाजों को अदा करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अपने से बड़ों की इज्जत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। सुभानअल्लाह बिहम्दी सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभानका रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े हुए पढ़ो।